श्री रामचरितमानस पावन पाठ लंका कांड दोहा संख्या 70 से 75 तक, जिसमें वर्णन मेघनाद द्वारा युद्ध, श्री रामचंद्र जी का लीला से नागफांस में बदना, मेघनाद का यज्ञ विध्वंस एवं मेघनाद का उद्धार। जय श्री राम। करि चिक्कार गोरे अति धावा बधनु पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेत पुकारी। वो बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सबय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन तान्यो। बिसिक निकर निश्चर मुख भरयू, तदपि महाबल भूमि न परयू। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुंह को बाणों से समूह से भर दिया, तो भी वो महाबली पृथ्वी पर नहीं गिर रहा। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सरलीना, सरते भिन्नता सुसिर कीना। मुख में बाण भरे हुए वो प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव उतरकस ही रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर उदसानन आगे, बिकल भयो जिमि फनि मनि त्यागे। धरणी दसई धर गाव प्रचंडा, तब प्रभु काटि कीन दुई खंडा। वो सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसे व्याकुल हो गया जैसे मड़ के छूट जाने पर सर्प व्याकुल हो जाता है। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती है। तब प्रभु ने काट कर उसको दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाबि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव जाना। बानर भालू और निशाचर को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिर पड़े हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुन्दुभि बजावई हर सई, स्तुति करहि सुमन बहु बरसई। कर बिनती सुर सकल सिधाए, तेई समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हैं, हर्षित होते हैं, स्तुत करते हैं और बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले जाते हैं। उसी समय देवर्षि नारद जी पधार जाते हैं। गगनों पर हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतौ खल कहीं मुनि गए, राम सर मर्म शोभत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत पसंद आया, बहुत भाया। मुनि ये कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चौदिस बने। का दास तुलसी दास कही ना सक, छवि शेष जही आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी की रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों में धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ बानर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत हजार मुख हैं।
निश्चर अधम मला कर, ताई दीन निज धाम। गिर जाते नर मंदमती, जे न भजई श्री राम। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री रामचंद्र जी का भजन कीर्तन नहीं करते। दिन के अंत फिरी द्वयनी, समर भई सुबटन श्रम घनी। राम कृपा कपिदल बल बाड़ा, जिमित्र न पाई लागे अति डाड़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री रामचंद्र जी की कृपा से वानरों की सेना बल उसी प्रकार बढ़ गया, जैसे घास पाकर अग्नि बहुत ज्यादा उत्साहित और बढ़ जाती है। चीजहि निश्चर दिन अरुराती, निज मुख कहे सुकत जही भांति। बहु बिलाप दस कंदर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं, जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पूर्ण घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोमई नारी हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तही अवसर आयऊ, कहुई बहु कथा पितहि समुझायऊ। स्त्रियां उनके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर अपने पिता रावण को समझाया। देखऊं काली मोरी मनुसाई, अबहि बहुत का करऊं बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायऊं, सो बल तात न तो ही देख रायऊं। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, हे पिता, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वो बल और रथ अब तक आपको मैंने नहीं दिखलाया। यही विधि जलपत भयऊ बिहाना, चहु दुआर लागे कपिनाना। इत कपि भालु काल समबीरा, उतर जनीचर यतिरन धीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस सेना है। लड़ाई सुबट निज निज जय हेतु, बरनि न जाई समर खग केतु। दोनों ओर से योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद माया में रथ चढ़ गयऊ आकाश, गरजऊ अट्टहास करी, भई कपकट कहीं त्रास। मेघनाथ उसी पूर्वोत माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बांडों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना। डारई परसु परिग पासाना, लागे भ्रष्टि करई बहुबाना। वो शक्ति शूल तरवार कृपाण अस्त्र शस्त्र वज्र और बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे से परिग से पत्थर से आदि डालने और बहुत से बाणों से वृष्टि बारिश करने लगा। दस दिशि रहे बान न बचाई, मानहु मगा मेघ झरिलाई। धरु धरु मारु सुनिय धुनि काना, जो मारही तेहि को न जाना। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई जान नहीं पाता। गही गिर तरु आकाश कपिधामई, देखई तेहि न दुखित फिर आवई। अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बस कीन चर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियां, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया।
जाई कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन से बिकल सकल बलशीला। जब कहाँ जाए ये सोचकर रास्ता न पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुसित हनुमान अंगद नल नील आज सभी बलवान को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण शरण मारि, कीन जर जर तन। पुनि रघुपति सह सूझे लागा, सर छाड़े हुई लागई नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मार कर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वो श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वो जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भये खरारी, सबस अनंत एक अभिकारी। नटयुव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। वो स्वतंत्र, अत्यंत अखंड और निर्विकार हैं। वे खर के सत्य श्री रामचंद्र जी लीला से नाग फांस में बंध गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार से दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु बधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नाग फांस में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय उत्पन्न हुआ। गिर जा जासु नाम जपी, मुनि काटई भव पास। सो की बंद तर आवई, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जपकर मुनि भाव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वो सर्वव्यापक विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम कह सगुन भवानी, तर्क न जाई बुद्धि बलबानी। अस विचारी जय तज्ञ विरागी, राम ही भजई तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री रामचंद्र जी के इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन मात्र करते हैं। व्याकुल कटक कीन घन नादा, पुनिभा प्रगट काहि दुर्बाधा। जामवंत का खलर उठाड़ा, सुन करता ही क्रोधे अति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वो प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। ये सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जान सट छाड़े वो तो ही, लागे सी अधम पचारे मोही। अस कई तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गई सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा समझकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामन उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारे से मेघनाद कह छाती, परा भूमि गुरमित सुरगाती। पुनरिसान गई चरण फिरायो, मही पछारी निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाथ की छाती पे दे मारा। वो देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सोई मरई न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सब दिशो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वो मारे नहीं मरता। तब जवान जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद ने गरुण को भेजा। वे तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच गए। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूत। माया विगत भये, सब हर से मानर जूत। पक्षीराज गरुड़ सब माया सर्पों को समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हो गए।
गई गिरि पद पहु पलनक धाये की सरिसाई चले तमीचर बिकल तर गढ़ पर चढ़े पराई। पर्वत ब्रज पत्थर नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। मेघनाद कहे मूर्छा जागी पितई बिलो की लाजे अति लागी तुरत गयो गिरि भरी कंदरा करो अजय मखयस मन धरा। मेघनाद की मूर्छा छूटी तब वो पिता को देखकर बड़ी शर्म करने लगा। मैं अजय अजय होने को यज्ञ करूं ऐसा मन में निश्चय करके वो तुरंत ही पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा सुनो नाथ बले अतुल उदारा मेघनाद मक करैया पावन खल माया भी देव सतावन। वहां विभीषण ने यह सलाह विचारी कि श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सोई पावई नाथ बेग पुनि जीत न जाई। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना बोले अंग दाद कपिनाना। हे प्रभु, यदि यह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो हे नाथ फिर मेघनाथ जल्दी जीत जाएगा। ये सुनकर रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदाद बहुत से बानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाऊ सब भाई करहु विदंत जग कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे उरन वही देख सब सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मारे उते बल बुद्धि उपाई जय छी जय निश्चर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहो तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि से उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामान सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों लोग तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुबीर दीन अनुशासन कठिन संग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रन धीरा बोले घन युव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब रघुवीर जी ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो ते आज बदे बिनुआवो तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत शंकर करई सहाई तदपि हतौ रघुबीर दोहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊंगा तो मैं श्री रघुनाथ जी का सेवक नहीं कहूंगा। यदि सैकड़ों शंकर भगवान उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर रामचंद्र जी की दुहाई है, मैं उसे आज मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिरु चले वो तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल संग सुवट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार लक्ष्मण जी तुरंत प्रस्थान कर दिए। उनके साथ अंगद नील मयंद नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा सात